बेटा तू घर कब आ रही है? अब तो बच्चों की छुट्टियां भी हो गई है। जल्दी आ जा। बता देना, मैं तेरे भाई को लेने भेज दूंगी। सुनिधि की मम्मी फ़ोन पर सुनिधि से कह रही थी, वक्त मिलेगा जब आ जाऊंगी। कहकर सुनिधि ने फ़ोन रख दिया। उसकी मम्मी को बड़ा अटपटा सा लगा। पहले तो ऐसा ना करती थी उनकी बेटी। कुछ दिन से व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है। सुनिधि के पापा को भी फर्क दिखाई दे रहा था। पापा तो पापा ही होते हैं ना। सबको बिना बताए पहुंच गए बिटिया रानी के घर। पहले तो सुनिधि ने कुछ नहीं बताया, लेकिन पापा की पार की नज़रों के आगे ज़्यादा देर तक सच्चाई छुप ना सकी। थोड़ी देर बाद सुनिधि पापा से लिपट कर रोने लगी। पापा, इनकी जॉब चली गई है। घर पर बहुत परेशानी चल रही है। ऐसे में अगर मैं इनको छोड़कर छुट्टी मनाने मायके जाऊंगी तो इनका मन और उखड़ जाएगा। सुनिधि रोते रोते पापा से कहती है, बेटा तू इतनी परेशान थी और तूने हमें बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। हम क्या मर गए हैं अभी? हमारे पास जो कुछ भी है तुम्हारा ही तो है। सुनिधि के पिता उसे समझाते हुए बोले, नहीं पापा, मैं अब आपसे कुछ नहीं ले सकती। हर्षित को अच्छा नहीं लगेगा और वैसे भी आपके पैसे पर हक आपकी बहू बेटों का ही है। सुनिधि ने कहा, तुझसे ऐसा किसने कह दिया? मेरे पैसों पर हक तेरे भाई का ही है। मैंने तो कभी फ़र्क नहीं किया तुम दोनों भाई बहनों में। फिर तेरा भाई ही मालिक कैसे हो गया और तू पराई कैसे? सुनिधि के पिताजी बोले, पापा आप चाहे जो भी कुछ कहें, इस समय मैं अगर आपसे मदद लूँगी तो इनको अच्छा नहीं लगेगा। सुनिधि के पापा बोले, चल मेरी रानी बेटी, जैसा तू कहे मैं मान लेता हूँ, लेकिन मैंने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर इतना काबिल तो बनाया है ना, जो वक्त पड़ने पर अपने पैरों पर खड़ा हो सके। हाँ पापा, वही कर रही हूँ। बहुत दिन से कार्य नहीं किया है, इसलिए जॉब मिलने में दिक्कत हो रही है। कोशिश कर रही हूँ। वैसे सुमित प्रसाद जी को बड़ा गर्व होता है अपनी बेटी पर। कैसे बिटियाँ इतनी जिम्मेदारियाँ ओढ़ लेती हैं। कुछ सालों तक अल्लड़ सी रहने वाली लड़की आज इतनी समझदार हो गई। पापा घर पर कुछ मत कहना। पापा के जाते समय सुनिधि ने कहा। नम आँखों से सुनिधि के पापा घर लौट आए, लेकिन बेटी की चिंता उनको सता रही थी। परिस्थितियां और अधिक विपरीत हो गई जब सुनिधि का भी एक्सीडेंट हो गया। अब सुमित प्रसाद जी के सब्र का बांध टूट गया। वह सुनिधि को उसके परिवार के साथ अपने घर ही ले आए। शुरू में तो उनकी बहू का बर्ताव सही रहा, लेकिन जब उसे असलियत पता चली, उसका तो व्यवहार ही बदल गया। उसे लगता कहीं पापा यानी कि उसके ससुर सुनिधि के नाम कुछ रुपए पैसे या ज़मीन जायदाद ना कर दें। उसको तो बस यही लगता था कि सास ससुर के पैसे पर उसका ही एकमात्र हक है, क्योंकि उसका पति इकलौता बेटा था ना इस घर का। एक दिन तो हद ही हो गई। बहू किरण सुनिधि से लड़ ही पड़ी। अपने घर क्यों नहीं जाती? पूरा घर डिस्टर्ब कर दिया है। सब बहाने हैं। नियत खराब हो गई है तुम्हारी। किरण सुनिधि को सुना रही थी। उसकी ये बात सुनकर पूरे घर को बहुत बुरा लगा। सुनिधि बहुत रोई। सुनिधि के पिताजी सुमित प्रसाद जी वैसे तो बहू के कभी मुंह नहीं लगे, पर आज पानी सर से ऊपर हो गया था, इसलिए उन्हें बोलना पड़ा। उन्होंने अपनी बहू बेटों से कहा कि तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तुम्हें इनमें से कौन सा अधिक प्यारा है? किरण को लगा कि उसके ससुर का दिमाग खराब हो गया है। ये भी कोई पूछने की बात है? उसे तो अपने दोनों बच्चे ही प्यारे हैं। उसके ससुर ने कहा, कल को तुम अपनी बेटी की शादी करके उससे मुंह मोड़ लोगी क्या? उसके सुख दुख से तुम्हारा कोई सरोकार नहीं होगा क्या? दुख की अवस्था में तुम उससे मुंह मोड़ लोगी? किरण तुरंत बोली, ऐसे कैसे छोड़ दूंगी मैं अपनी बेटी को? मेरी बेटी तो मुझे जान से भी अधिक प्यारी है। सुमित प्रसाद जी बोले,
जिस प्रकार तुम्हारी बेटी सबको प्यारी है, तो क्या मेरी बेटी का कोई हक नहीं इस घर पर? वैसे तो हिंदुस्तान में अधिकांश जमीन जायदाद बहू बेटों के हिस्से की आती है, लेकिन परिस्थिति के अनुसार मुझे कुछ फैसला लेना होगा। किरण, तुम अपने पति और बच्चों के साथ अलग रहने जा सकती है। ये घर हमारा है और इस पर सबका हक है। मैं करोड़ों की जायदाद तुम्हारे लिए छोड़ दूं और मेरी बेटी दर बदर की ठोकर खाती रहे, ये तो कोई उचित नहीं होगा। ससुर की शक्ति देखकर किरण चुप हो जाती है। उसे अपनी औकात पता पड़ जाती है। पति की कमाई पर इतना ऐशो आराम थोड़े कर पाएगी। इतनी शान और शौकत सी जिंदगी बसर कर रही है। अब तो किरण शांत हो गई है, लेकिन सुमित प्रसाद जी जानते थे कि ये चुप्पी ज़्यादा दिन की नहीं है, इसलिए उन्होंने कानूनी कार्रवाई करके अपनी बेटी सुनिधि और उसके बच्चों के भविष्य के लिए कुछ हिस्सा सुरक्षित किया। सुमित प्रसाद जी भी आज अपराध बोध से मुक्त थे कि उन्होंने अपनी बेटी को बीच मझधार में नहीं छोड़ा। बेटियां भी तो घर का ही हिस्सा होती हैं। इस आंगन से पलकर दूसरे आंगन में चली जाती हैं। अब दूसरी कहानी। पूरे 2 महीने बाद तनख्वाह मिला था सोहन को। पिछला महीना बहुत तंगी से निकला, फिर भी घर में किसी को भनक तक नहीं लगने दी। सबकी ज़रूरत का सामान समय पर लाकर दे दिया था। अब जब तनख्वाह मिली है तो माँ के लिए एक साड़ी खरीद लेता हूँ, बच्चों के लिए मिठाई और सीमा को कुछ पैसे ही दे दूँगा, वो भी अपने मन का कर लेगी। यही सोचते हुए ऑफिस से निकला। रास्ते में बाजार से सामान लेकर घर को चल पड़ा। ठंडी का मौसम समय से पहले ही शाम गहराने लगी थी। घर के बाहर ही पुरानी शॉल ओढ़े माँ बैठी थी। अरे, इतनी अंधेरे में ऐसे बाहर अकेली क्यों बैठी हो? कहते हुए मोटरसाइकिल के बैग से सामान निकालने लगा। अंदर चलो माँ, मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। जो कुछ भी लाया है जाकर दे अपनी जोरू को। मुझे 2 वक्त की रोटी दे रहा है, वही बहुत है। माँ, ऐसे क्यों बोल रही हो? कुछ हुआ है क्या फिर से तुम दोनों के बीच? ना बेटा, कुछ ना हुआ। मैं बोझ बन गई हूँ, किसी काम की नहीं रही ना, इसलिए मैं तो लोक लिहाज के डर से इतना बर्दाश्त करती हूँ, नहीं तो आज ही अपनी रसोई अलग कर लूँ। पर दुनिया क्या कहेगी? यही के इकलौते बेटे बहू का सुख भी बुढ़िया से देखा नहीं जा रहा। कहते कहते बुढ़िया रोने लगी। अरे माँ, ऐसा क्यों कहती हो? माँ सुनो तो, आप समझने की कोशिश। हाँ, अब तू भी मुझे ही समझाएगा? तेरी जोरू तो बहुत समझदार है, एक मैं ही गंवार हूँ। बुढ़िया और ज़्यादा बड़बड़ाने लगी। बेचारा सोहन, जो रास्ते भर सबको खुश देखने के लिए कल्पना की बड़ी बड़ी मीनारें बना रहा था, पल भर में ही धराशायी हो गया। जैसे ही सोहन कमरे में आया, पत्नी भी क्यों पीछे रहती। देखो जी, अभी के अभी फैसला करो कि आपको किसके साथ रहना है। मैं अब और तुम्हारी माँ की ज्यादती बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे सीमा, ये क्या कह रही हो? माँ हमारे साथ नहीं रहेंगी तो कहाँ जाएंगी? हाँ, तुम्हारी माँ कहाँ जाएंगी? मैं ही पराए घर से आई हूँ, मुझे ही जाना पड़ेगा। मैं हूँ ही कौन? सीमा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अरे मैंने ऐसा तो नहीं कहा, सोहन हताश होकर बोला। जब परिवार संभालने की हिम्मत नहीं थी तो शादी ही क्यों की? बने रहते श्रवण कुमार। हाँ, मुझसे गलती हो गई मेरी माँ, कहकर हाथ जोड़ते हुए सोहन कमरे से बाहर निकलकर घर की छत पर टहलने लगा। सोचने लगा, ये औरत भी कमाल होती है। माँ अपने बच्चे के लिए और पत्नी अपने पति के लिए कितना भूख प्यास बर्दाश्त करती है। व्रत उपवास दुनिया भर के नियम धियम पालती है। अपने पति और बच्चों के लिए मंदिर मंदिर देव पूजती है। बड़ा से बड़ा कष्ट सह लेती है। ये कैसा अनोखा प्यार है इन दोनों का। पर बस 2 बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती, सास अपनी बहू का और बहू अपनी सास की बात बर्दाश्त कर ले, बस फिर तो घर में खुशहाली आने से कोई नहीं रोक सकता। महिलाएं
देश की आधी आबादी है। थोड़ी सहन शक्ति आ जाए तो घर, समाज और देश की शक्ल ही बदल जाए। सोहन अपने आप ही बड़बड़ा पड़ता है। हमेशा औरतें ही बेचारी नहीं होती। माँ और पत्नी के बीच सामंजस्य ना बिठा पाने वाला मुझ जैसा पुरुष भी बेचारा होता है। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।